डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें कौन कौन से उपकरण हम काम में लेते हैं। विभिन्न प्रकार के उपकरणों को जब जानेंगे ना तभी तो उनको काम मिलेंगे भाई। जब आपको पता ही नहीं होगा ये क्या है ये क्या है, किताब में आपकी साइंस की जो बुक है उसमें कई नाम आते हैं। जैसे आ गया बीकर, जैसे आ गया टेस्ट ट्यूब, जैसे आ गया परख नली, जैसे आ गया सूक्ष्मदर्शी, जैसे आ गया लिटमस पत्थर, जैसे आ गया पीपेट, आते हैं ना, कई नाम आते हैं ना साइंस उसमें। तो कौन कौन से नाम जो होते हैं जो आते हैं आपकी किताब में, वो चीज क्या होती है आपके दिमाग में तो आता ही होगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि अम्ल जो होते हैं वो लाल लिटमस को क्या करते हैं बेटा, नीला करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को क्या करते हैं, लाल करते हैं। अब आपने कहा कि सर नीला लिटमस पत्थर क्या होता है, नीला लिटमस पत्थर क्या होता है, तो आपके दिमाग में तो बातें आती है ना। अगर मैं कहूँ कि एक प्रयोग एक बीकर लेते हैं, एक परख नली लेते हैं, उसको बर्नर से गर्म करते हैं, ठीक है, परख नली को स्टैंड से हम पकड़ना चाहिए, तो क्या है, ये सारी बातें कब समझ में आएगी, जब अपने को पता होगा कि साइंस के ये उपकरण कौन कौन से हैं, होगा ना। तो इन उपकरणों की थोड़ी सी आपको मैं जानकारी बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे परख नली की। नाम सुना ना, परख नली। परख नली, एक परख नली लेते हैं। जैसे 6th क्लास में था ना, 6th क्लास वाले आ गए क्या सारे स्टूडेंट, एक परख नली लेते हैं। परख नली में क्या लेते हैं, खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा पीस करके डाल लेते हैं। प्रोटीन का परीक्षण है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है, मंडिया स्टार्च का परीक्षण है, 6th क्लास में अपने देखा ना। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे परख नली। ये पकड़ा ना बेटा, ये इधर वाला, हाँ ये स्टैंड है, इसके साथ वाला, हाँ ये पूरा स्टैंड ही पकड़ा दो, हाँ उठा करके मेरे को दे दो। ये क्या है, ये परख नली का स्टैंड है। ये तो स्टैंड है ना, ये तो क्या है, स्टैंड। क्या है, स्टैंड है। और इसमें देखो, इस स्टैंड में ये लगी हुई है। ये क्या है बेटा, परख नली है। टेस्ट ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब। इसमें कोई भी चीज टेस्ट करनी है, वैसे खाके टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करते हैं। इससे टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से टेस्ट करते हैं। तो बेटा ये क्या है, टेस्ट ट्यूब। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब या परख नली। तो लिख लो पहला नाम और डायग्राम भी देख लो कैसा बनता है। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब या परख नली। क्या है, टेस्ट ट्यूब है। आगे बात समझ में, इसमें कई प्रकार के अपन प्रयोग कर सकते हैं। और ये क्या है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। ये छोटी परख नली है, ये कुछ बड़ी परख नली है। तो परख नली है ना ये, तो परख नली के बारे में समझे कि नहीं समझे वही सब लोग जान गए क्या। अब आप लोगों को कहे कोई भी गुरुजी कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक परख नली लेते हैं, तो इनमें से आपके दिमाग में आ जाएगी यार ये परख नली है, एक नीचे से तो बंद रहती है, ऊपर से खुली रहती है ना, और एक नली के समान होती है, कांच की बनी होती है ना, अलग विशेष प्रकार का कांच आता है, परख नली। आगे बात समझ में, ये क्या है, परख नली है। क्या नाम है भाई, हिंदी में क्या, परख का मतलब होता है जांच करना, और टेस्ट का मतलब भी क्या होता है, जांच करना। नली का इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं। परख नली, क्या पूछ रही हो आप, बताओ। हिंदी में लिख लो, और इंग्लिश में लिख लिया तो इंग्लिश में लिख लो, ठीक है ना। क्या फर्क पड़ता है, अपन तो हिंदी भी जानते हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं। तो टेस्ट ट्यूब एक ही बात है, परख नली एक ही बात है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। टेस्ट ट्यूब कैसा होता है, ऐसा होता है। टेस्ट ट्यूब कैसा होता है, ऐसा होता है। टेस्ट ट्यूब कैसा होता है, ऐसा होता है। ये क्या है, ये स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। क्या कहलाता है, टेस्ट ट्यूब। तो सब लोग जान गए होंगे टेस्ट ट्यूब के बारे में। चलो भैया अब दूसरा उपकरण आपको बताते हैं, फिर बताते हैं आपको बीकर। इसको तो रख दो वापस वहीं पे। टेस्ट ट्यूब आपने देख ली है, अब तो कोई दिक्कत हो ना, टेस्ट ट्यूब क्या होता है। अब आप लोगों से पूछे रसगुल्ला क्या होता है, रसगुल्ला क्या होता है, सबको पता होता है क्या, सबको पता है क्या रसगुल्ला क्या होता है। क्यों, क्योंकि आपने उसको देखा है, सिर्फ देखा है क्या, खाया भी है, तो फिर तो भूल ही नहीं सकते। परख नली आपने देख ली और इसको काम में ले लिया, आपने प्रयोग कर लिया ना इसमें, तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, प्रयोग भी करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अब आप लोगों से पूछे
कि बीकर क्या होता है। बीकर, एक बीकर लेता है। बीकर क्या होता है? बीकर नाम देखा नहीं क्या आपने? बीकर इधर पढ़ा होगा अपने साइंस का, बीकर और भी पढ़े होते हैं। ये रहा बीकर जो जा रहा है सीकर, ये देखो बीकर, ठीक है। ये क्या है? ये छोटा बीकर, ये तो है छोटा बीकर, है ना बीकर। इसमें कुछ चीज देखो, इसमें लिख भी रखे हैं 10 ml कितना पानी डालना है। 50 ml का बीकर है। आप लोगों से कहते 50 ml जल लेते हैं तो इसमें फिक्स 50 ml आ जाएगा। यहाँ पर लिख रखा है 40 और ये भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 10, 20, 30, 40 यहाँ तक और यहाँ ऊपर तक आ जाएगा तो 50 ml का बीकर हो जाएगा। क्या है ये? बीकर। देखो इसके ऊपर लिख रखे हैं बच्चा, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50। ये क्या है? बीकर है। क्या है? बीकर। बीकर है, सीकर नहीं है, पर सीकर का बीकर है। सीकर का बीकर है। ये छोटा बीकर है, ये इसका बड़ा भाई है बीकर। ये क्या है? बीकर है। ये देखो आप, है ना। इसमें भी कितना ml का है भाई? 250 ml। आप क्या पाव दूध डाल दो तो इसमें पाव, आप 250 ml मिलीलीटर है ना, तो इसमें से भर दोगे ना तो ये पाव हो जाएगा 250 ml। कितना हो जाएगा? 250। इससे मालूम भी पड़ रहा है, देखो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो ये क्या है बच्चा? बीकर है। क्या है? बीकर है। क्या है? बीकर है। अब अपन लेते हैं पीपेट। बीकर का नाम सुन लिया। पीपेट क्या होती है भाई? पीपेट, पेट तो सब जानते हैं क्या? सब जानते हैं। ओ खाई रोटिया की जेटम जेठ, अरे वाह रे मारा पेट। पीपेट जो होता है वो ऐसी नली होती है जो बीच में से मोटी होती है। बीच में से क्या होती है? मोटी, और आगे और पीछे क्या होती है भैया? पतली होती है। उसको अपन क्या कहते हैं? पीपेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपेट। पी का मतलब बीच में, पेट। जैसे अपने भी बीच में पेट होता ना, जब एक कोई नली आ जाए वो बीच में से तो मोटी हो जाए और ऊपर नीचे क्या हो? पतली हो, तो ऐसे नली को क्या कहेंगे? पीपेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपेट कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब और देखो भैया, फिर क्या है? फनल है। फनल या कीप। कीप तो सब जानते हैं, जानते हो क्या? देखा है कभी कीप? नहीं देखा तो अब HR सर बता देते हैं आपको भैया। ये आ गया है बच्चा बच्चा बच्चा, इसको बच्चा बच्चा जानता है। सब बच्चे जानते हैं इसको, सब बच्चे जानते हैं इसको, सब बच्चे जानते हैं इसको। क्या है ये? कीप। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फनल। क्या कहते हैं? अरे यार फन्नी है ये, दे हंसता है। इधर इसको माइक भी बना सकते हैं। हेलो 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 हेलो। क्या है ये? कीप है। क्या है बेटा? कीप। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फनल कहते हैं। FUNNEL, फनल। आगे बात समझ में? देख लिया ना। एक कीप लेते हैं। कीप क्या काम आता है भाई? किसी का छोटे मुंह वाली कोई भी बर्तन होगा या बोतल होगी, उसमें कोई पानी या फिर कोई दूध वगैरह डालना हो तो इसमें लगा देंगे। जैसे इसमें ये लगा देंगे ना तो ये क्या होगा? गिरेगा नहीं चारों तरफ। और राजस्थान में अपने को डूलेगा नहीं, पानी डूलेगा नहीं ना, नहीं डूलेगा। तो ये क्या है बेटा? कीप है। क्या है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो। फनल। क्या कहते हैं? देखो फनल। क्या कहते हैं? फनल कहते हैं। FUNNEL, फनल कहते हैं इसको। अब और देखो भैया, आप कहते हैं ना, एक परखनी लेते हैं, उसको चिमटी की सहायता से पकड़ लेते हैं और उसको बर्नर पे गर्म करते हैं। बर्नर देखा आपने? बर्नर देखा है? बर्नर दिखाते हैं आपको। देखो ये तो क्या हो गया? कीप हो गया। ये बड़ी प्रश्नली है ना। चलो बर्नर दिखा देते हैं। आ जाओ भैया, चलो चलो बर्नर लेने जाते हैं। बर्नर 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 बर्नर। ये आ गया बर्नर। ये आ गया बर्नर। थोड़ा सा ऐसा ही है। इसमें जैसे अपने स्टोव नहीं होता ना, वैसे स्टोव है ये। इसमें
आप इसमें तेल वगैरह डालेंगे, ये बत्तियां वगैरह हैं, ये बत्तियां जो है वो तेल को सोसेगी या स्प्रीट को सोच लेगी, तो क्या हो जाएगा भैया, ये जलने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, जलने लग जाएगा। फिर इसके ऊपर लोहे की जाली रख करके, स्टैंड भी आता है इसका, स्टैंड देखा आपने, ऐसे देखो ये स्टैंड लगा देंगे। चल भाई हंसा, स्टैंड लगा दिया, स्टैंड के ऊपर क्या रख देंगे, ये रख देंगे। फिर किसको गरम जो भी है यहाँ, ये जैसे मान लो कि ये फ्लास्क ले लिया, इसको रख दिया और ये क्या हो गया, गरम हो गया। ये क्या है, लोहे की जाली है। ये क्या है, स्टैंड है। ये क्या है, बर्नर है। आगे बात समझ में। तो जब भी किताब में ये शब्द आए तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये क्या है, स्टैंड है ना, लोहे का स्टैंड। ये बर्नर, ठीक है। ये क्या है, लोहे की जाली। ये क्या हो गया, फ्लास्क। क्या हो गया, इतनी सारी बातें भी आपको याद हो गई है बेटा। अब और देखो कितनी सारी लिखी है भैया आपने, मैं पूछूंगा बर्नर लिखा नहीं लिखा, स्टैंड लिखा नहीं लिखा, ठीक है। फिर कल दोबारा से मैं इनके नाम बोलूंगा आपके सामने, तो आपको वो चीज उठा के लानी है, देखें आप पहचान लोगे। मैं आपसे कहूंगा बर्नर लेके आओ, तो बर्नर लेके आओगे ना, आओगे नहीं लेके आओगे। कहीं बर्नर बोलो और आप टेस्ट ट्यूब उठा के ले आओगे तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया टेस्ट ट्यूब कौन सी है, बर्नर कौन सा है, ठीक है ना। नहीं समझ में आता ना, इसका मतलब तो यही समझूंगा। लेकिन अगर समझ में आ गया तो फिर आप वही चीज उठा के लाओगे जो मैंने आपको, वही उपकरण उठा के लाओगे जो मैंने आपको बताया है। चलो और चीज देखते हैं। टेस्ट ट्यूब देख ही लिया आपने, ठीक है। और देखो इसको अपन बात करते हैं आसवन फ्लास्क। आसवन फ्लास्क, आसवन क्या होता है, आसवन फ्लास्क कौन सा होता है, ठीक है। दिखाऊं, दिखाएं, कौन उठा के लाएगा भाई आसवन फ्लास्क को, वो ले आ भाई, वो रहा वो प्लास्टिक वाला, पकड़ा हुआ देखें। आसवन फ्लास्क कौन जानता है, ले आओ, ज्यादा वजन नहीं है, ये देख लो भैया, ये आसवन फ्लास्क है। ये क्या है, आसवन फ्लास्क। आ गई बात समझ में। मैं कहूँ आसवन फ्लास्क लेके आओ तो लेकर के आ जाएंगे। अपन करता ना पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन कीजिए, तो वहां पर क्या है, बड़े बड़े उपकरण होते हैं। लेकिन ये तो आपको समझाने के लिए क्या है, इसमें कई अलग अलग चीजें हैं, है ना, अलग अलग बॉक्स बने हुए ना, ये देखो गोल गोल, इसमें क्या अलग अलग पदार्थ एकत्र हो जाते हैं, समझ गए। तो ये क्या है, आसवन फ्लास्क है। क्या है बच्चा, आसवन फ्लास्क है। रखो भाई इसको उधर, आसवन फ्लास्क हो गया। बर्नर देख ही लिया आप लोगों ने, देख लिया। एक और अलग प्रकार का आपको फ्लास्क दिखाता हूं, अलग प्रकार का फ्लास्क दिखाता हूं, जिसको क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कौन सा है, ये इधर वाला, ये देखो, ये 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इसमें यहाँ पर कितना पानी लेना है वो इसमें, या कितना केमिकल लेना है वो इसमें ले लेते, इसमें भर जाएगा क्या। फिर इसको अपन जब खाली करेंगे तो आसानी से खाली हो जाता है इसमें से, ऐसे नहीं गिर जाएगा एकदम से, है ना। लोटे की तरह नहीं है, इसके लंबी सी सूंड भी है, गणेश जी की तरह, है ना। ये क्या है, क्या है, इसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। अब बोतल भी है अपने पास, ड्रॉपर भी है। बोतल है क्या, बोतल तो जानते हो सब लोग, जानते हो ना, जानते हो सब बोतल, तो बोतल को बताने की जरूरत नहीं है। वाच ग्लास बताऊंगा आपको। वाच ग्लास कौन कौन जानता है, हाथ खड़े करो। वाच ग्लास कौन कौन जानता है, लिख लो। वाच ग्लास कौन कौन जानता है, खड़े हो देखें। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता ना वाच ग्लास। चलो बच्चा वाच ग्लास देखते हैं अपन, वाच ग्लास कौन सा है। अरे कहाँ गया है बच्चा, वाच ग्लास, वाच ग्लास, वाच ग्लास, वाच ग्लास, देखते हैं अभी वाच ग्लास कहाँ है, अभी आपको बताएंगे। ये मिल गया भैया। ये क्या है,
ये क्या है? वाच ग्लास है, लेंस नहीं है ये, है ना, वाच ग्लास है। इसमें कोई भी चीज अपन क्या कर लेते हैं, एक वाच ग्लास लेते हैं, वाच ग्लास में क्या है, पानी डाल करके इसमें कोई भी चीज अपन रख देंगे, ठीक है ना, तो इनको अपन क्या कहते हैं? वाच ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच ग्लास कहते हैं। आगे बात समझ में? वाच ग्लास सबको मालूम पड़ जाएगी क्या है? वाच ग्लास है। क्या है? चलो वाच ग्लास भी आप लोगों ने देख लिया है। ये चीज देखी कि नहीं देखी? ठीक है, ये अगर सारी चीजें पढ़ोगे तो ऐसा आदमी बन जाओगे। क्या करने वाला? सुई देने वाला। सुई देने वाला कौन होता है? डॉक्टर। और डॉक्टर कब बनते हैं? जब हम साइंस पढ़ते हैं। तो ये चीज तो किसकी बुखार हो रहा है क्या? जुकाम लग रही है तो इंजेक्शन लगा दें? नहीं लगाएंगे। चलो, तो ये क्या है? इंजेक्शन है ना? इंजेक्शन है नहीं है? इससे इसको आप इंजेक्शन लगाने के काम में नहीं लेते। हाँ, इंजेक्शन लगाने के काम में नहीं लेते। किस काम में लेंगे? पानी, कोई भी इसमें चीज भरने में, कोई चीज दाब के बारे में समझाने में, ये है ना, इसको समझाने में नहीं। इसमें क्या होता है? आप लोगों ने पूछा कि हवा जो होती है, हवा में क्या होता है? स्थान घेरती है नहीं घेरती? हवा जो होती है, जैसे ये चेयर है, ये इतनी जगह घेर रही है, हवा भी घेरती है क्या जगह? नहीं घेरती। देखो इसमें क्या है? देखो देखिए, पानी है क्या? दूध है, चाय है, रसगुल्ला है, कुछ ही नहीं है इसमें। अब तो हवा है इसमें। क्या है? हवा। अब देखो, आप कह रहे हो ना स्थान नहीं घेरती हवा। देखो देखे, मैंने इसके ऊपर हाथ लगा दिया है, लगा दिया, अब जोर लगाओ, और इतनी जा क्यों नहीं रही? क्यों नहीं जा रही? तो क्यों नहीं जा रहा आगे इंजेक्शन? क्यों नहीं जा रहा? क्या रह गई? हवा रह गई है इसमें। इसका मतलब क्या है? हवा भी जगह घेरती है, स्थान घेरती है। समझ गए? थोड़ी सी देर हवा भी क्या घेरती है? जगह घेरती है। इससे समझ गया ना काम की चीज है कि नहीं? और अगर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई ना, तो आप भी काम के व्यक्ति बन जाओगे, डॉक्टर वाले, ठीक है ना? ये शाबाश। अब और देखो, आपको बताते हैं अब मैग्नेट। मैग्नेट जानते हो क्या होता है? क्या? चुंबक होती है मैग्नेट। तो देखिए, क्या आपने मैग्नेट देखी है? देखिए, ये देखो, दिखाया था ना पहले मैंने आपको मैग्नेट, दिखाया था ना? क्या काम करती है मैग्नेट? मैग्नेट क्या काम करती है? मैग्नेट लोहे को आकर्षित करती है। क्या करती है? लोहे को आकर्षित। और इस मैग्नेट, ये जो है ना, इसको कहते हैं छड़ चुंबक। क्या कहते हैं इनको? छड़ चुंबक कहते हैं। एकदम सीधी छड़ के समान होती है, छड़ी के समान होती है। खंबे जैसे खड़ी है, ये भी एक छड़ी है खंबे के जैसे। ये खंबा बन गया ना खंबा। ये देखो, ये लो, ये खंबा बन गया। ये छड़ी है ना? क्या है? छड़। इसको एकदम सीधी है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? छड़ चुंबक कहते हैं। इसके दो ध्रुव होते हैं, एक तो N और दूसरा S। बताया था ना आपको? N जो होता है वह क्या करता है? दो ध्रुव N और S जब समान ध्रुव एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं तो क्या होगा? एक दूसरे को दूर भगाएंगे, समान समान। और जाता ही नहीं, जोर लगाना पड़ता। और विपरीत ध्रुव आपस में N और S चिपक भी गए, आकर्षित करते हैं। यह बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी चुंबक है? छड़ चुंबक है। बार मैग्नेट, BAR, बार मैग्नेट या छड़ चुंबक इसको अपन कहते हैं। अरे वाह भाई, चलो आपको हमने बता दिया है। अब वो एक चीज और बताएंगे अभी। तो एक और चुंबक होती है, बताया था क्या? दिखाया था क्या? कौन सी चुंबक? यू मैग्नेट। यू के आकार की। यू जानते हो? ABCD वाला यू। तो ये रहा यू। ये है क्या है? यू मैग्नेट है। कौन सी मैग्नेट है? यू मैग्नेट।
ये कौन सी मैग्नेट है? यू मैग्नेट। जब मैं कहूँ आपको कोई यू मैग्नेट लेके आओ तो ले आओगे क्या? हाँ। पक्की बात है? हाँ। कच्ची बात तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं। एकदम पक्की? हाँ। हीरे से भी पक्की, लोहे से भी पक्की, हाँ। खीरे से भी पक्की, हाँ। खीरे से भी पक्की। हाँ। खीरा, खीरा पक्का होता है क्या? चलो आपने बार मैग्नेट देख ली। और ये कौन सी मैग्नेट है? यू मैग्नेट। यू मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट है? यू मैग्नेट। चलो बच्चा, यू मैग्नेट हो गई है। अब और देखो उपकरण आपको बताएंगे। मैग्नेट भी आपने देख ली, इन मैग्नेट्स को वापस अपन रख देते हैं, इंजेक्शन को रख देते हैं। अब आपके किसी के बुखार हो गया, जुकाम हो गया, डॉक्टर आप बन गए, डॉक्टर के पास गए और आपको दिखा, क्या हो डॉक्टर साहब? हाँ रे बेटा, क्या हो गया? बुखार हो गया, देखे चेक करवाओ। तो ये जो इससे डॉक्टर क्या करता है, यूं करेगा और आपके जीभ के नीचे लगा करके देख लेगा। तो बुखार होगी तो इसमें ये नाप लेगा। देखो इसमें लिख रखा ना, क्या भरा होता है इसमें? क्या है ये? थर्मामीटर। क्या है? क्या है? थर्मामीटर। तापमापी, थर्मामीटर। जब मैं कहूँ थर्मामीटर लेके आओ तो थर्मामीटर लेके आ जाओगे क्या? हाँ। क्या काम आता थर्मामीटर? ताप ज्ञात करने के काम में आता है, चाहे बुखार शरीर का हो और चाहे वातावरण का। आज कितनी गर्मी पड़ रही है, कितना तापमान हो, आज तो खूब गर्मी है। इसका मतलब आज खूब ज्यादा टेम्परेचर अधिक था कि नहीं था? तो ये क्या है बच्चा? टेम्परेचर मापने का उपकरण। क्या नाम है इसका? थर्मामीटर। ताप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। अभी बात समझ, थर्मामीटर। चलो आपने थर्मामीटर भी देख लिया है। और वाह भाई, लिटमस पत्थर कौन कौन जानता है? लिटमस पत्थर नाम तो सुना होगा। लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल करते हैं। क्यों भाई अनिल? अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। नीला लिटमस पत्थर देखा है क्या आपने? देखा है? कहाँ देखा है? लैब में देखा है। किसने दिखाया था? आपने। ये रहा ब्लू लिटमस पत्थर। ये है ब्लू लिटमस पत्थर। और इसको आपको खोल करके दिखाते हैं बच्चा। ये खुल जा सिम सिम। और इसमें तो लाल भी है क्या? देखते हैं, देखिए ये नीला लिटमस पत्थर है। नीला लिटमस पत्थर है। वैसे ही इसमें, हाँ ये देखो, ये जो लिटमस पत्थर है ये नीला लिटमस पत्थर है। और इसको किसमें डालेंगे? अम्ल में डालेंगे ना तो ये लाल हो जाएगा। अम्ल में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल। समझ गए? आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें अम्ल है या क्षार है। जब प्रयोग करेंगे ना आपको, आप नींबू है क्या सबके घर पे है ना, तो आप एक एक लिटमस पेपर ले जाओ और उस नींबू को रगड़ करके देखना। इस पेपर को देखोगे क्या? देखोगे? पक्की बात है? दे दूं सबको? ये ले भैया लिटमस पेपर आप ले जाओ। एक नींबू को या दही में इसको डुबो करके आप देखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाए तो मेरे को बताना कैसा कलर आया। अम्ल क्या करते हैं? हाँ शाबाश बेटा। क्या करेंगे? अम्ल क्या करते हैं? अम्ल से इसको रगड़ोगे, नींबू से रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा? नीला लिटमस पत्थर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आपको भी चाहिए? आप एक्सपेरिमेंट करना घर पे। नीला लिटमस पत्थर कैसा हो जाएगा बच्चा? कौन करता है नीले लिटमस को लाल? अम्ल। अम्ल जैसे नींबू में पाया जाता है ना, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। लो दो ले ले, एक तो तू ले ले, एक और ले ले भैया। पर इसको चेक कर सकते हैं, आधे से चेक कर सकते हैं, है ना, नींबू लगा करके। लो जिसको नहीं आया ना वो ले ही लेना, फिर मत करना मैं अपनी यार, संभाल के रखना है, इसको काम में लेना है। एक पिछाने में वो तो पिछाने में दे दे भैया। कोई बात नहीं, अब आ गया सही।
अब ये क्या है, लिटमस पेपर है। ये क्या है भाई, लिटमस पेपर। इसको लाइकेन नामक पौधे से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बच्चा, लाइकेन नामक पौधे से बनाए जाते हैं। अपन अब इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपने को काम में आएंगे। सारी साइंस जो है लैब में बताएंगे, सारी किताब से संबंधित क्वेश्चन। अब और देखो, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग तुल्ला। तुल्ला तो जानते हो ना, ताकड़ी। एक स्प्रिंग की तुल्ला भी आती है। इससे अपने लैब में कोई सामान तोलना है ना, तो इससे तोल लेंगे। हाँ, ये कोई लड़का मत लटकता ना इधर, वरना क्या हो जाएगा। ये देखो सीधा पकड़ो, ये बैग, इसको तो लटका दो, यहाँ पर सामान लटका दो। स्प्रिंग तुल्ला, इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग है ना इसमें। हाँ, स्प्रिंग है, देखो पीछे। जितना वजन होगा सबको मालूम पड़ जाएगा किसमें कितना वजन है। ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग तुल्ला। जानते हो ना इसको, सब देख लो। आपने गांव में भी तो है क्या, हम कहीं थी मैंने, कहीं थी मैंने, स्प्रिंग तुल्ला तो यहाँ कहते हैं, गांव में क्या कहते हैं, कांटो। कांटो ले रहा तुल्ला है ना, ये कांटा है। स्प्रिंग तुल्ला कहते हैं साइंस में इसको, क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगी होती है। और इसमें देखो आप 25 ग्राम तक ही तोल सकते हैं इसमें, नहीं 250 ग्राम तक सामान, 250 ग्राम तक ही तोल सकते हैं। पाव नमकीन ही तोल सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं तोल सकते। आप ये सोच लो कि भाई 1 किलो दूध तोल लो तो इतने का नहीं है, ये 250 ग्राम तक ही इसमें सामान तोल सकते हैं। ठीक है ना, साइंस में तो इतनी जरूरत पड़ती है, इतना ग्राम वो ले लो, इतना ग्राम, 25 ग्राम वो ले लो, 50 ग्राम वो ले लो, कई पदार्थ है ना। तो इसमें लटका देंगे, थैली में डाल करके आपको वजन मालूम पड़ जाएगा। ये हो गया, कितना हो गया देखो, अब कितना हो गया 50, अब 100, अब 150। इसका मतलब अपन तोल सकते ना, नीचे कितना आ गया 250। इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा ना, 250 ग्राम तक इसमें सामान अपन तोल सकते हैं। कितने ग्राम तक है, क्या है, ये है स्प्रिंग तुल्ला है। चलो स्प्रिंग तुल्ला को भी अब बंद कर देते हैं। चल भाई, स्प्रिंग तुल्ला हम नहीं तो देख लो, आप भी देख लो। स्प्रिंग बैलेंस कहता है ना, स्प्रिंग बैलेंस। और देखो आप, आवर्धन लेंस। आवर्धन लेंस कौन कौन आता है, मैग्नीफाई लेंस। देखा है क्या आवर्धन लेंस, किसने देखा है, आपके ड्राइंग में नहीं आता क्या, एक लेंस आता है ना, ड्राइंग में आता है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाई लेंस कहते हैं या आवर्धन लेंस कहते हैं। अरे ये रहा मेरे पास ये आवर्धन लेंस, मेरे में जैसे मिलता है, उसको ऐसे करता ना तो आवाज आती है, डमरू। ये साइंस का डमरू है, ये मैग्नीफाई लेंस है। पता है क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, कोई अक्षर बड़े करने के काम में आता है। देखो ये लिख रखा है, देखो बीकर बड़ा दिख रहा है क्या, अब बेजा बड़ा, बहुत बड़ा दिख रहा है। देखो इधर देखो, तो आप खुद अपने करके देखो, यहाँ आ जाओ मेरे पास, कोई देखना चाहिए, एक एक आओ, एक 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 देखो, देखो इससे बड़ा दिखता है क्या, बड़ा दिख रहा है ना, ऐसे ही एक आंख से भी देख सकते हो। देखो ओहो, अब देखो इसको आवर्धन का मतलब बड़ा करके देखने वाला लेंस है, ये मैग्नीफाई लेंस कहते हैं, इसको आवर्धन लेंस कहते हैं। समझ गए, क्या है ये, आवर्धन लेंस कहते हैं। देखो बड़ा दिखता है, देखो बड़ा दिखता है, ये बीकर कितना बड़ा दिख रहा है। अब सीकर को देखोगे, सीकर भी बहुत बड़ा दिखेगा, ये देखो दिख रहा है ना बड़ा। अब इधर देखो, अब तो छोटा, अब इसमें से देखो बड़ा दिखता है, बैठ जाओ। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं भाई, आवर्धन लेंस, बड़ा करके देखने वाला लेंस। कोई भी छोटे छोटे अक्षर है ना, अगर पढ़ना नहीं आता तो फटाफट ऐसे पढ़ लो, फटाफट बड़े अक्षर लिख जाएंगे। अगली बात समझ में, मैग्नीफाई लेंस है ये। अब और देखो,
आपने प्रिज्म का नाम सुना है, इसका वो कहाँ गया, इसकी थैली किस में डाल रखा था अपन ने इसको, ये रही थैली मिल गई है इसकी, पॉलीथीन में इसको सेफ रहेगा। और सेफ अपने जो और भी स्टूडेंट आए ना अगले साल, उनको भी तो दिखाना है, कोई भी साइंस की चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। टूटेंगे तो आप देखोगे, चलो देख लो एक बार हाथ में लेके सावधानी से देखो बेटा। अब अपन बात करेंगे मिरर। मिरर जानते हो क्या? मिरर कांच है, शाबाश, अपन कांच कहते हैं ना उसको। और एक और नाम है उसका दर्पण। क्या नाम है? दर्पण। दर्पण जानते हो? देखो ये रहा मिरर, ये मिरर है, ये देखो एक तरफ, अरे वाह इसको तो बहुत बड़ा दिखता है, ये मिरर है कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है? अवतल दर्पण। कौन सा? देखो दर्पण जो होता है ना, उसमें एक तरफ तो चिकना पृष्ठ होता है, एक तरफ तो क्या होता है, जैसे चिकना पृष्ठ है, जैसे आप देखो इधर चिकना पृष्ठ है ना, और दूसरी तरफ क्या है, पॉलिश की हुई होती है, ठीक है ना, जिससे आर पार इसके प्रकाश नहीं जा पाता, लाइट नहीं जा पाती आर पार, और इसमें अपने को अपनी प्रतिबिंब दिखाई देता है, अपनी फोटो दिखाई देती है। आगे बात समझ में? ये दो प्रकार के दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण। ये देखो अवतल दर्पण जो है ना, ये पृष्ठ जो अगर नीचे धसा हुआ हो तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं, नीचे धसा हुआ इधर वाला, और इधर क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ये चिकना पृष्ठ अगर नीचे धसा हुआ होगा ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसे पहचान करेंगे? ये कांच थोड़ा नीचे की ओर धसा हुआ हो तो ये क्या कहेंगे अपन, अवतल दर्पण। समझ गए? अवतल दर्पण का ये कांच जो है ना, दिख रहा है ना, ये कटोरी सी थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये तो अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको कहते हैं अवतल। इसका पैंदा जो है वो अव हो, धसा हुआ हो, जैसे कटोरी का ये है ना, ये अवतल हो गया, ये धसा हुआ ना इसका पैंदा। वैसे ये है, पैंदा धसा हुआ है तो अवतल दर्पण हो गया। इधर पॉलिश की हुई है, मेरी भी पॉलिश की हुई है काली, इधर इसकी भी पॉलिश की हुई है ना, ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है बच्चा? अवतल दर्पण। समझ आएंगे सब? चलो ये तो हो गया दर्पण। अब लेंस। लेंस जानते हो लेंस क्या होता है? दो लेंस भी दिखा देते हैं आपको। ये देखो लेंस जो होता है उसके आप आर पार दोनों तरफ चिकना है, ठीक है, समझ गए? दोनों तरफ क्या है, चिकना है। आप ध्यान से देख लो, इसको दोनों तरफ चिकना है ना, इसका कहाँ गया है वो? हाँ वो रहा, ये रहा। ये जो है ना डबल कॉनकेव लेंस है, ये डबल कॉनकेव द्वि अवतल लेंस है, दोनों तरफ से धसा हुआ है। देखो दोनों तरफ से इसकी पृष्ठ धसी हुई है, ठीक है। किनारों पर क्या है, थोड़ा मोटा है, किनारों पर मोटा हो और बीच में धसा हुआ। हाथ लगा के देखो इसको, देखो बीच में तो इसके तो पतला है और किनारों पर थोड़ा मोटा है ना। हाथ लगा के सबको दिखाओ। हाँ गिरा मत देना भाई, आराम से देख लो सब। क्या है भाई, कैसा है, कैसा है ये दर्पण, ये लेंस? बीच में क्या है, पतला धसा हुआ है ना, और किनारों पर क्या है, मोटा है। तो ऐसा लेंस कौन सा लेंस कहलाता है? कौन सा लेंस कहलाता है? डबल कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस। ये तो है अवतल दर्पण, इसमें भी धसा हुआ है। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको? इसके अंदर आरू पार दिखाई देता है और इसके अंदर आधा नहीं, एक तरफ इसमें पॉलिश है और इसमें एक तरफ पॉलिश नहीं है। इसमें प्रकाश है, जो लाइट जो ना आर पार चली जाती है ना, अपने को आर पार दिखाई देता है ना, दर्पण के आर पार दिखाई नहीं देता है। समझ गए? ये है दर्पण जो होता है वह प्रकाश का परावर्तन करता है और लेंस जो होता है प्रकाश का अपवर्तन करता है। आगे बात समझ में? चलो दर्पण और लेंस दोनों चीजें आपने देख ली हैं, तो एक और चीज आपको और बता रहे हैं। काम की चीजें है ना, काम की चीजें है नहीं है? समझ में आ रही है सबको?
सारी चीजें बता देंगे आज। फिर 2 दिन बाद में दोबारा बताएंगे, फिर आप लोगों से पूछेंगे कि आपको समझ में आई या नहीं आई। ये देखो मैग्नेटिक कंपास है, ये क्या है? मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास। कंपास जानते हो आप? हाँ। क्या काम आता है? दिशा दिशा सूचक यंत्र है। शाबाश। इसको अपन रख देंगे ना तो इसमें देखो एक वो आता है, देखो इधर आता है ना, इसमें एक चुंबकीय सुई आती है। इसको अपन रख देंगे ना तो देखो इधर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है ना, सारी चीज। ये चुंबक जो होता है ना हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। कौन सी दिशा में आकर के रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। तो कंपास के द्वारा अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? दिशा ज्ञात कर सकते हैं। कहीं पर सूरज नहीं दिख रहा हो ना तो इसको रख दो बीच में जाकर के, तो इससे अपने को दिशा का मालूम पड़ जाएगा। तो इधर तो उत्तर दक्षिण है और इधर पूर्व पश्चिम है। समझ गए? ये कंपास जो है इससे अपन दिशा का मालूम कर सकते हैं। इसमें लिखी हुई है देखो NESW। डब्ल्यू का मतलब वेस्ट पश्चिम, ईस्ट का मतलब पूर्व, नॉर्थ का मतलब उत्तर और साउथ का मतलब दक्षिण। तो ये चीजें अपन दिशा ज्ञात कर सकते हैं। कौन से यंत्र के द्वारा? कंपास यंत्र के द्वारा। कौन से के द्वारा? कंपास यंत्र के द्वारा। और ये देखो, और दिखाओ, ये देखो, हाँ ये बेटा ये है कांच का आयताकार ग्लास। आयताकार पट्टी है ना, सिल्ली, कांच की आयताकार सिल्ली है ना, आयताकार सिल्ली है ना। ये किसको बताती है भाई? अब प्रश्न आएगा अपवर्तन को। किसको बताती है? अपवर्तन को। आयताकार सिल्ली कांच की, इसका क्या काम किस काम में आती है? ये अपवर्तन का समझाने के लिए काम में आती है। किसको समझाने के लिए? अपवर्तन। बिल्कुल। चलो इसको भी रख देते हैं। और अब और देखते हैं भैया, वो दे इधर है। हाँ, प्रिज्म नाम सुना है क्या आपने? प्रिज्म नाम सुना है? नहीं सुना? चलो प्रिज्म को दिखाता हूं मैं आपको क्या होता है। बताया था आपको प्रिज्म जो है, ये लो, ये देखो प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म है। क्या है बच्चा? प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। इससे पता है क्या होता है? पता है क्या होता है इससे? आप ये बताओ, प्रकाश किस रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है। श्वेत रंग का है तो बाहर धूप निकल रही है ना। लेकिन यह प्रिज्म जो होता है ना, उसको श्वेत प्रकाश इसमें घुसेगा के, इसमें प्रवेश करेगा तो यह है उसको 7 रंगों में बांट करके बाहर निकालेगा। 7 दिख रहे हैं कि इसको थोड़ा बहुत साइड में से देखिए ना, 7 रंग दिखते हैं इसमें ना। तो ये इसको आप कागज में भी प्राप्त कर सकते हैं। अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो ये कागज पर भी 7 रंग दिखाएगा, ठीक है ना। 7 रंग जो इंद्रधनुष में दिखते हैं ना, तो इंद्रधनुष में भी ऐसे जल की पानी की बूंदें जो होती हैं वो प्रिज्म के समान हो जाती हैं और वह इंद्रधनुष बना लेती हैं, ठीक है। 7 रंग का दिखता है ना, दिखता है ना। कौन कौन से होते हैं 7 रंग में? विबग्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग जो होते हैं वह उसमें बांटने वाला कौन सा उपकरण आता है साइंस का? प्रकाश को 7 रंगों में बांट दे ऐसा कौन सा उपकरण आता है? प्रिज्म है। कौन सा उपकरण? प्रिज्म है। देख लिया ना प्रिज्म कैसा होता है? 3 कोणों वाला, देखो होते हैं ना। आगे बात समझ गए? प्रिज्म देख लिया। अब किताब में अपन बताया तो आप ये मत कहना भाई प्रिज्म क्या होता है सर, आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर वो एक एक चीज लेके आएंगे तब इससे कर करके दिखाएंगे, ऐसे नहीं। साइंस में सारी चीज होती है ना, रियल चीज है। साइंस की बुक में जो सही लिख रखा ना, एकदम सही लिख रखा है, कुछ भी गलत नहीं है। और साइंस के सर भी गलत नहीं है, साइंस के स्टूडेंट भी एकदम सही है। चलो प्रिज्म देख लिया आप लोगों ने। अब और देखो, इसको कौन जानता है? इसको कौन जानता है? ये है क्या है? इसको नहीं जानते? नहीं जानते? माइक्रोस्कोप। शाबाश, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप है ये है। इसमें क्या है? छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, बेजा छोटी
वो चीज इसमें से अपन देखेंगे तो वो बहुत साफ दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है। इसमें से इधर से दिखाया था ना मैंने आपको, एक बार दिखाया था कि नहीं दिखाया? दिखाया था। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं, या सूक्ष्मदर्शी है। ये क्या है बच्चा? सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप है। आगे बात समझ में? चलो रख दो भैया, सूक्ष्मदर्शी को रख दिया। अब और देखिए, ये जो लिखा हुआ है देखो इसके ऊपर तो लिखा हुआ है V। क्या लिखा हुआ है? V। ये तो है वोल्ट मीटर। क्या है? V लिखा हुआ हो उसका नाम है वोल्ट मीटर। ये V लिखा हुआ है, इसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है क्या काम आता है? क्या काम आता है? विद्युत विभव मापने के लिए काम में आता है। क्या काम आता है? विद्युत का विभव, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर काम में आता है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है बेटा। और इसमें जब परिपथ बनाता है ना, अपन कनेक्शन करते हैं, तार जोड़ते हैं, तो उसमें इसको पार्श्व क्रम में लगाते हैं। ठीक है ना? किस क्रम में लगाते हैं? पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में लगाते हैं। आगे बात समझ में? ये क्या मापता है? V, वोल्ट। ठीक है ना? चलो, ये A लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? A जिसके ऊपर लिखा हुआ है वह अमीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर हो गया। ये क्या है? अमीटर। क्या है बच्चा? अमीटर। क्या है? अमीटर। और अमीटर जो होता है यह कितनी लाइट आ रही है? 3 फेस आ रही है, 2 फेस आ रही है, डिम लाइट आ रही है, इसका पता अपने को किससे मालूम पड़ता है? अमीटर से मालूम पड़ता है। और इसे किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। पूछूंगा मैं, ध्यान से सुना। अमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। समझ गए? क्या क्या मालूम होता है इससे कि कितनी बिजली आ रही है? विद्युत धारा के मान को बताता है। ये विद्युत धारा के मान को बताता है। अपने बिजली के मोटर लग रहे हैं ना, उसमें भी लगे हुए हैं। ये अमीटर है, वोल्टामीटर है। और एक और है ये G, गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर है। इसके ऊपर G लिखा हुआ आता है। देखो GALVO, गैल्वेनोमीटर। कई बार अपना टीवी खराब हो जाता है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यार इस तार में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो चेक करता है इसको। क्यों करता है? ये सुई इधर जाती है, अगर नहीं जाती ना तो इसका मतलब क्या है? बट लाइट खराब है। तो ये विद्युत धारा आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके मान को ये ज्ञात करने वाला उपकरण है। कौन सा? गैल्वेनोमीटर। ये भी एक प्रकार का मीटर ही होता है, गैल्वेनोमीटर। आगे बात समझ में? तो ये कुछ खास उपकरण थे अपने जो काम आने वाले। साइंस में प्रयोग में जो अपन पढ़ेंगे ना, जब 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक, ये सारे 12वीं क्लास तक भी काम में आते हैं। तो आपको समझ में आए ना सारे उपकरण। और अपन कल आपको परसों और बताएंगे इन उपकरणों के बारे में। तो ये तो आप याद रखना भाई सारे, ठीक है? याद रखेंगे? ठीक है ना? चलो, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।